हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डॉकर वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे और लैब भी करेंगे। एंड व्हाट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट, आई मीन कैसे मेमोरी सीपीयू एलोकेट करना है। साथ में लॉग्स देखेंगे और डॉकर का जो इन्वायरमेंट है स्पेशली फॉर पासवर्ड यूज़र का कैसे क्रिएट करना है। तो छोटे छोटे एग्जांपल ले करके मैंने नोट किया हुआ है और करके मैं आपको अभी लैब करके दिखाता हूँ। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो रियल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब भी आप कंटेनर वगैरह बनाते हो तो अभी तक तो हमने देखा कि बिल्कुल प्लेन कंटेनर बनाया, ना उसका कोई वॉल्यूम था, ना उसका कोई रिसोर्स मैनेजमेंट था। सिंपल वे से हमने क्रिएट करके देखा। अब क्या करेंगे कि जो भी आगे हम करेंगे वो आपके कंटेनर किसी वॉल्यूम के होंगे, डी ड्राइव में, पी ड्राइव में, राइट। सो दैट अगर आपका मान लो क्रैश भी कर गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका आपके सारे कंटेनर्स उस वॉल्यूम में रहेंगे। सो लेट अस क्विकली डू इट नाउ। तो सबसे पहले एक हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। कमांड है डॉकर वॉल्यूम क्रिएट इन वॉल्यूम नेम। तो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, वॉल्यूम का नाम दे दिया माई वॉल्यूम। ऑलराइट, और देखते हैं क्रिएट हुआ या नहीं। एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया, एक पहले से था, लेकिन ये हमने जो क्रिएट किया है लोकल क्रिएट किया है। और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो कह रहा है कि ये वॉल्यूम क्रिएट हो गया, कितने बजे क्रिएट हुआ, कहाँ पे है, वेयर लीव डॉकर वॉल्यूम माई वॉल्यूम अंडर डेटा के अंदर है, उसका नाम ये है। ऑप्शन अभी नन है, अभी हमने कोई एलोकेशन वगैरह नहीं की है। सिंपल वे से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। राइट, अब कंटेनर क्रिएट करते हैं, एक इंजीनियर्स का कंटेनर क्रिएट करते हैं। राइट, ये कंटेनर कहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ पे जाकर अंडर डेटा के अंदर है। राइट, उसके बाद डॉकर लिखते हैं। तो ये आपका अभी कंटेनर क्रिएट हो गया। अब आपको क्या है, कंटेनर रिसोर्स मैनेजमेंट थोड़ा सा एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको मेमोरी सीपीयू एलोकेट करना है, राइट, या कम ज़्यादा करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये कॉपी करना है। क्या कर रहे हैं, फिर से जो कंटेनर बना रहे हैं और इस कंटेनर में हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया ना। 512 MB मेमोरी है, 1 सीपीयू है। और इसका जो कंटेनर आईडी है जो हमें मिला है वो ये है 89, यानी फर्स्ट वन ये है। ठीक है। उसके बाद तो एक्चुअल प्रोडक्शन में ऐसे होता है, सिंपली आप कंटेनर नहीं बना सकते। आपको कंटेनर बनाते समय आपको मेमोरी सीपीयू स्पेसिफाई करना पड़ता है, राइट। सो डॉकर लॉग्स एंड ट्रबल शूट, अगर आपको लॉग वगैरह देखना है, सो कंटेनर का यहाँ पे कंटेनर आईडी दे दिया। इस तरीके से हम लोग लॉग चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, फोर्सफुली अगर चेक करना है तो -F, राइट, फोर्सफुली। और बेसिकली ये रनिंग मोड में है, कंट्रोल C करता हूँ। इंस्पेक्ट करना है तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सारा ये दिखा रहा है सोर्स पाथ क्या है, राइट, और कौन सा रिलीज वर्जन है, साथ में ग्लोबल आईपी क्या है, गेटवे इसका क्या है, आईपी क्या मिला है, तो इसको आईपी ये मिला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको दिखा देगा। इंस्पेक्ट हमने करके देख लिया। टॉप कमांड चला करके भी देख सकते हैं।
सो डॉकर देन कमांड देन कंटेनर नेम। तो ये दिखा रहा है आपका प्रोसेस आईडी वगैरह क्या क्या चल रहा है, राइट। अब इसको अब यहाँ पे बैश, तो राइट कंटेनर के अंदर चले गए। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से एग्जिट कर लो आप, राइट। और डॉकर रिस्टार्ट पॉलिसी, ये जो रिस्टार्ट पॉलिसी जब भी कंटेनर वगैरह बनाते हैं तो कई जगह किसी किसी कंपनी में कहते हैं कि रिस्टार्ट आपको ऑप्शन के साथ करना है। तो ऑलवेज यहाँ पे हमें देना चाहिए, रिकमेंडेड है, बट इट वेरीज कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कहीं पे नो होता है, कहीं नो फेलियर अनलेस स्टॉप्ड, इस तरीके से होता है। तो ये तो जस्ट ये सारे ऑप्शंस हैं। डॉकर क्रिएट करते समय क्या क्या ऑप्शन है स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन मेमोरी सीपीयू का दिया था, राइट। तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक डॉकर एक कंटेनर बन रहा है और इसका जो पासवर्ड है वो एक वेरिएबल बन रहा है, माई सीक्वल रूट अंडरस्कोर पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड पास कर सकते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने बनाया, उसकी वैल्यू आपने यहाँ डाल दिया, राइट। इंटर करते हैं। अनेबल टू फाइंड इमेज, इमेज इसको मिला नहीं तो लोकली, जब मिला नहीं तो ये डाउनलोड भी कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते हैं। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद अब करेंगे डॉकर बैकअप एंड रिस्टोर। सो इसको डॉकर रन ऑलराइट। सो डाउनलोड हो गया। अब इसको एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो क्या किया इसने, इसने टार सी वी एफ टार बना दिया। देखते हैं बैकअप, डेटा के अंदर चलते हैं। माई वॉल्यूम डेटा, माई वॉल्यूम डेटा के अंदर होगा। तो माई वॉल्यूम का कहाँ पे दिखाया था, माई वॉल्यूम, माई वॉल्यूम को देखना है तो ये तो आपका वॉल्यूम दिखा दिया। और इंस्पेक्ट करना है तो यहाँ पे जाना है माउंट पॉइंट पे, कुछ था नहीं तो इसलिए कुछ लिया नहीं है, रिमूव किया है बेसिकली। आरएम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ था नहीं, सारा क्लीन अप कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे इस तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं टार मोड में। टार मोड में टार सी वी एफ, कम सी वी एफ का मतलब कंप्रेस कर रहा है, वर्बोस मोड, राइट। और इसको स्टोर करके कहाँ रख रहा है, स्लाइड डेटा के अंदर। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोग ये देख सकते हैं वॉल्यूम कैसे बनाया, रिसोर्स कैसे लोकेट किया, लॉग्स एंड ऑल दोस। तो यहाँ पे आपका ये मॉड्यूल और चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।